तो नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने लिया कॉस ऑफ 22 1/2, ठीक है, 22.5 डिग्री की वैल्यू निकालनी। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से समझना, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आते हैं। फिलहाल तो इजी वाला लिया मैंने कॉस की फॉर्म में। तो देखो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, कॉस 2 × 22 + 1, तो ये हो जाएगा 45 डिग्री अपॉन 2, ठीक है। कॉस ऑफ 45 डिग्री अपॉन 2, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो ध्यान से देखो, एक तरह से हाफ एंगल का यहाँ यूज़ हो रहा है, 45/2 हाफ हो रहा है ना, ये हाफ। तो हाफ एंगल के कॉन्सेप्ट पे जाओ। हाफ एंगल का एक फॉर्मूला था जो मैंने लास्ट में बोला था कि बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने कॉस a/2 का फॉर्म लिखा था, ये कॉस θ/2 के फॉर्म में लिखा था। चलो यहाँ भी θ/2 लिख देता हूँ कि कॉस θ/2 की वैल्यू क्या आई थी, √1 + cos θ / 2, ठीक है। ये फॉर्म आया था, मैंने बोला था ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्म है, इसको याद रखना, ठीक। सिमिलरली देखो, अब यहाँ पे मेरे को क्या चाहिए, अगर थीटा की जगह 45 पुट कर दो, पुट θ = 45 डिग्री, तो देखो क्या मेरा आंसर आ जाएगा, कॉस ऑफ 45 डिग्री / 2 = ये हो जाएगा 1 + cos ऑफ 45 डिग्री / 2, ठीक है। अब cos 45 कितना होता है, 1/√2, तो ये हो जाएगा 1 + 1/√2 / 2। इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा √2 + 1/2√2, ठीक है। √2 + 1/2√2 पूरा स्क्वायर रूट के अंदर। ये हो गई cos ऑफ 45/2 या cos ऑफ 22 1/2 डिग्री, ठीक है। ये पूरा तीनों चीज़ सेम है, तो चाहे ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो। अब देखो cos 45/2 किस क्वाड्रेंट में आएगा, 45/2 यानी 22.5 डिग्री, 22.5 डिग्री, ठीक है। इसको ऐसे भी लिख दे सकता था क्वेश्चन में, बताओ भाई cos ऑफ 22.5 डिग्री की वैल्यू क्या होगी। दोनों सेम ही चीज़ है, मीनिंग सेम है दोनों का, ठीक। हो सकता है पाई की टर्म्स में कुछ ऐसा दे दे जिनको डिवाइड करके 22.5 आए, ठीक है। दोनों से आंसर सेम आएगा। अब देखो cos 45/2, वैसे तो जब यहाँ वैसे तो स्क्वायर आता था फॉर्मूले में, उसके बाद प्लस माइनस लेते थे, तो प्लस माइनस दोनों ले सकते हैं यहाँ पे, लेकिन क्योंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा इसलिए प्लस में वैल्यू लिया है, ठीक है। ये प्लस में वैल्यू इसलिए ली हुई है क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाइक कर रहा है, वरना मान लो था क्या, cos स्क्वायर a/2 की वैल्यू थी 1 + cos a / 2, ठीक है। जब यहाँ से रूट लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1 + cos a / 2, बाहर प्लस माइनस दोनों आता है, प्लस माइनस दोनों आता है, ओके। तो अब वो डिपेंड करता है कि ये एंगल मेरा किस क्वाड्रेंट में लाइक कर रहा है, ये एंगल किस क्वाड्रेंट में लाइक कर रहा है। अभी तो फिलहाल 22.5 है, यानी कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाइक कर रहा है, ठीक है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो कॉस मेरा पॉजिटिव होता है, तो इसलिए पॉजिटिव लेंगे, नेगेटिव हटा देंगे। और कभी ऐसा हो नेगेटिव वाले क्वाड्रेंट में लाइक कर रहा है तो नेगेटिव वैल्यू लेंगे, ठीक है। इसलिए प्लस माइनस दोनों याद रखना। सिमिलरली अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पूछूं, कॉस की जगह मैंने साइन कर दिया, तो आंसर में क्या चेंज आएगा। देखो साइन का फॉर्म क्या था, साइन का फॉर्म ऐसा कुछ था कि sin a/2 = √, बस यहाँ पे माइनस आ जाता है, ठीक है, 1 - cos a/2 सेम था, बस यहाँ माइनस आ जाता है। और देखो बाहर ना प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो कई बार प्लस माइनस नहीं लिखते हैं, लेकिन मैं अब लिख देता हूँ प्लस माइनस, क्योंकि जब स्क्वायर से जब रूट लेते हैं तो प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है। फिलहाल जो a/2 आएगा मेरा, देखना फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा कैसे, ये भी फिर से मेरा क्या हो जाएगा, साइन ऑफ 45 डिग्री / 2, ठीक है। इम्प्रॉपर है, उसको बनाओगे तो ये 45/2 होगा। तो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे भी पुट a = या θ = 45 डिग्री, जैसे पुट करेंगे तो ये हो जाएगा साइन ऑफ 45/2 = प्लस माइनस √1 - cos 45 / 2, सेम वैसे ही आएगा, उस बीच में माइनस आ जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा √2 - 1/2√2, ठीक है। तो अब इस पे रूट लगा दो, तो ये मेरा आंसर हुआ, ठीक है, √2 - 1/2√2। अब प्लस माइनस दोनों है, लेकिन लेंगे प्लस, क्यों प्लस लेंगे, बिकॉज 45/2 लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। अभी पहले ही बताया था, अब इस बार लिख देता हूँ, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाइक कर रहा है, ठीक है। सारे 22 डिग्री तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा ना, 90 से कम सब फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, इसलिए पॉजिटिव वैल्यू है, साइन ऑफ 45/2 की वैल्यू आ गई, ठीक है। सिमिलरली अगर मेरे से बोलता है कि भाई बताओ 10 22 1/2 की वैल्यू क्या होगी, कुछ नहीं, मैंने अभी साइन की वैल्यू निकाली है, साइन 22 1/2 डिग्री निकाला है, कॉस भी अभी निकाल ही दिया है, दोनों को डिवाइड कर दो, दोनों को डिवाइड कर देंगे तो मेरा आ जाएगा 10
22 की वैल्यू, ठीक है। तो tan 22 1/2 की वैल्यू कितनी आएगी, जब दोनों को मैं डिवाइड कर दूंगा, तो वैल्यू आएगी √2 -1 अपॉन √2 + 1, ठीक है। क्योंकि कॉस के केस में √2 + 1 आया था वो न्यूमरेटर में, और उसमें साइन में देखो √2 - 1 आया, ठीक। और जब डिवाइड करेंगे तो 2√2 तो कैंसिल हो जाएगा, तो ये आएगा। इसको थोड़ा रैशनलाइज भी कर सकते हो, ठीक है। इसको जब रैशनलाइज करोगे, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा √2 - 1 अपॉन √2 + 1। देखो मैं रूट के अंदर रैशनलाइज कर रहा हूँ, रूट के अंदर रैशनलाइज करेंगे तो ये √2 - 1 से मल्टीप्लाई कर दो ऊपर नीचे, ठीक है। ये माइनस है, ध्यान देना। तो ध्यान से ये क्या हो जाएगा, इसके बाद यहाँ कर देता हूँ, ठीक है, शायद वहाँ दिखे ना। तो ये हो जाएगा √2 - 1 होल स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो a² - b² की आइडेंटिटी यानी 2 - 1। तो कैसा, ऐसा कुछ आएगा। तो √2 - 1 होल पे स्क्वायर, तो सिंपल √2। अब स्क्वायर और रूट दोनों आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा √2 - 1, ठीक है। तो 22.5 यानी हाँ उसकी वैल्यू कितनी आई, √2 - 1, ठीक है। तो ऐसे करना था 10 का। अगर कॉट का पूछेगा कि कॉट 22 हाफ डिग्री कितना होगा, इसका रेसिप्रोकल कर दो, कॉट हो जाएगा। अगर सेक 22 1/2 की वैल्यू पूछता तो मैं कॉस का रेसिप्रोकल कर देता, कोसेक 22 1/2 पूछता तो मैं साइन का रेसिप्रोकल कर देता, ठीक है। तो ऐसे किसी की भी वैल्यू निकाल सकता हूँ मैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉट π/24 की वैल्यू निकालना, ठीक है। अगर पाई की जगह 180 डिग्री रखोगे तो 180 डिवाइड बाई 24 करोगे तो अप्रॉक्स 7.5 आएगा। तो देखो, तो ऐसे भी लिख सकते हैं 7.5 को 7 ऑफ हाफ डिग्री, ठीक है, 7 हाफ डिग्री या 15/2, तो कैसे भी आ सकता है क्वेश्चन। फिर कॉट 15/2 लिख दे, कॉट 7 हाफ लिख दे, या कॉट π/24 लिख दे, तीनों क्वेश्चन आंसर सेम रहेगा। देखो सॉल्व कैसे करना है। कॉट 7 हाफ डिग्री, ठीक है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, कॉस ऑफ दिस अपॉन साइन, ठीक है। कॉट क्या होता है, कॉस अपॉन साइन होता है, तो ऐसे लिख दिया मैंने, ठीक है। अब ध्यान से देखो, कॉस 7 हाफ डिग्री अपॉन साइन 7 हाफ डिग्री, ठीक है। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद जो पीछे आइडेंटिटीज़ पढ़ी है हमने हाफ एंगल में, उस फॉर्म में बनाने की कोशिश करो। उस फॉर्म में कैसे बनेगा, अगर नीचे से मेरा हाफ हट जाए तो उस फॉर्म में बन जाएगा। देखो पहला स्टेप है 2 से मल्टीप्लाई कर दो और डिवाइड कर दो, ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। सेकंड स्टेप है कॉस 7 हाफ डिग्री से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, ठीक है, cos 7 बाय हाफ डिग्री से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो। तो इससे क्या होगा, देखो न्यूमरेटर में क्या बन गया, न्यूमरेटर में बन गया 2 cos स्क्वायर 7 हाफ डिग्री, ठीक है, डिवाइड बाय 2 साइन 7 हाफ डिग्री। 7.5 भी लिख या 15/2 लिख के भी सॉल्व कर सकते हैं, अपनी मर्जी है, ठीक है। मैं समझाने के लिए बस ऐसे लिख रहा हूँ, ऐसा कुछ आ गया। तो अब देखो 2 cos स्क्वायर थीटा क्या होता है, 2 cos स्क्वायर थीटा, 2 cos स्क्वायर थीटा की आइडेंटिटी क्या होती है, 2 cos स्क्वायर थीटा 1 प्लस cos थीटा, ठीक है, 1 प्लस cos 2 थीटा होती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है 7 हाफ डिग्री है, 7 हाफ डिग्री या 15/2 डिग्री भी बोल सकता हूँ, 15/2 डिग्री बोल सकता हूँ। तो 15/2 डिग्री अगर यहाँ मैं रखूँ तो यहाँ पे हो जाएगा 15/2, यानी इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 15/2 अगर मैं रखूँ तो ये हो जाएगा 1 प्लस cos 2 इंटू 15/2, तो ये cos 15 हो जाएगा, ठीक है। 2 इंटू 15/2, 2 कैंसिल, बस 15 बचेगा। तो न्यूमरेटर में तो हो गया, न्यूमरेटर में हो गया 1 प्लस cos 15 डिग्री, ठीक है। ये फॉर्मूला कहाँ से आया, cos 2 थीटा का ही फॉर्मूला है। cos 2 थीटा के 4 फॉर्मूले बताए थे, कहा था चारों इंपॉर्टेंट थे, ठीक है। तो उसमें से शायद सेकंड या थर्ड वाला है, देख लेना। cos की टर्म्स में जो फॉर्मूला था ना, ऐसे cos 2 थीटा इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये वाला फॉर्म था। और एक दूसरा फॉर्म था 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। 4 फॉर्मूले थे, याद रखना। सिमिलरली नीचे देखो 2 साइन थीटा cos थीटा, 2 साइन थीटा cos थीटा क्या होता है, साइन 2 थीटा होता है। तो ये हो जाएगा साइन 2 थीटा, थीटा क्या है मेरा, ये तो 15/2 डिग्री है, 15/2, 2 कैंसिल, तो बचा क्या, देखो एंगल में दोनों चीज़ एंगल में थी इसलिए कैंसिल हो रहा है।
एंगल वाले टर्म्स कैंसिल हो सकते हैं। तो कितना आ गया 15 डिग्री, तो नीचे आ गया 15 डिग्री, नीचे आ गया 15 डिग्री। कहाँ से आ गया? साइन 2 थीटा की आइडेंटिटी से। साइन 2 थीटा होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है। थीटा की वैल्यू 15/2 डालो, तो 15/2 डालेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 × 15/2, 2 कैंसिल, तो आ गया साइन 15 डिग्री। तो ठीक है, तो मेरे अब सॉल्व हो गया। देखो पहले टफ सा टर्म था, अब इजी टर्म हो गया, सिंप्लीफाई हो गया थोड़ा। 1 + cos 15 अपॉन साइन 15, और 1 + cos 15, cos 15 की वैल्यू मैं पीछे निकाल चुका हूँ, ठीक है। प्रीवियस वीडियोज़ में जिसने नहीं देखी वो देख ले जाके। cos 15 की वैल्यू आई थी √3 + 1 अपॉन 2 √2 डिवाइड बाय साइन 15, साइन 15 आया था √3 - 1 डिवाइड बाई 2 √2, ठीक है। अब ज़्यादा नहीं, एलसीएम ले लो, एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 2 √2 + √3 + 1 डिवाइड बाय √3 - 1, ठीक है। 2 √2 कैंसिल हो जाएगा, 2 √2 कैंसिल हो जाएगा। देखो इतना भी छोड़ सकते हैं, लेकिन अभी नीचे रूट आ रहा है, तो जब भी नीचे रूट है तो रैशनलाइज कर दो। जब रैशनलाइज करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा √3 + 1 डिवाइड बाय √3 - 1 इंटू √3 + 1। तो इसको सॉल्व करेंगे, देखो ऊपर मल्टीप्लाई कर दो। जब ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 2 √6 + 2 √2 + 3 + √3 + √3 + 1, ठीक है। ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, और नीचे अब करोगे तो ये हो जाएगा a² - b², ठीक है। √3 - 1 √3 + 1, तो a + b a - b क्या होता है a² - b²। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो देखो ऊपर तो हो रहा है 2 √6, और कहीं पे 2 √2 नहीं है, एक ही जगह 2 √2 है। √3 जो दो जगह है दोनों ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 √3, और 3 + 1 कितना होता है 4 डिवाइड बाय 2। 2 से जब डिवाइड कर देंगे, 2 कॉमन ले लो, ऊपर से 2 कॉमन आ जाएगा, शायद यहाँ दिख नहीं रहा होगा, ठीक है। तो इसके बाद मैं यहाँ लिख देता हूँ। तो देखो जब 2 कॉमन लेके कैंसिल कर देंगे तो ऐसा कुछ दिखेगा, √6 + 2 से सबको डिवाइड कर देंगे, क्योंकि डिनोमिनेटर में 2 है ना, तो ऐसा कुछ दिखेगा, ठीक। ऐसे लिख दो, या इसको थोड़ा और अच्छे से अगर लिखना है तो देखो 2 को क्या लिख सकता हूँ √4, तो मेरा फाइनल आंसर ऐसे हो जाएगा √6 + √4 + √3 + √2, ठीक है। इस 2 को मैंने लिख दिया √4, बाकी तो एज इट इज़ √4 2 ही होता है। देखो कितना अच्छा सा आंसर आ रहा है। cot π/24 की वैल्यू कितनी अच्छी सी वैल्यू आ रही है, √6 + √4 + √3 + √2, इसलिए ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। MCQs में भी आ सकता है। सिमिलरली अगर इसमें कोई पूछता है बताओ 10 π/24 कितना होगा, 10 π/24 कितना होगा, या 10 7/2 डिग्री, या 10 15/2 डिग्री, या 10 7.5 डिग्री, तो सिंपल कितना हो जाएगा 1/cot कर देंगे। तो cot का वैल्यू मुझे पता ही है, cot निकालना सिखाई दिया मैंने, तो 1/this, ठीक है। उसको रेशनलाइज कर देना, एक स्टेप बढ़ेगा, रेशनलाइज करोगे तो 10 π/24 की वैल्यू आ जाएगी। ओके, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, सिंप्लीफाई √2 + √2 + √2 + 2 cos 8 थीटा, इसकी वैल्यू सिंप्लीफाई करनी है, ठीक है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जब इतने सारे रूट लगे हो तो कैसे सॉल्व करना। तो अप्रोच होना चाहिए कि सबसे इनर मोस्ट से स्टार्ट करो। इनर मोस्ट में क्या लिखा है 2 + 2 cos 8 थीटा लिखा हुआ है, ठीक है। अगर मैं 2 को कॉमन ले लूँ तो ऐसा कुछ दिखेगा 1 + cos 8 थीटा, 1 + cos 8 थीटा दिखेगा। तो देखो 1 + cos 8 थीटा, देखो cos 8 थीटा क्या लिख सकता हूँ मैं, cos 8 थीटा को मैं लिख सकता हूँ cos 2 × 4 थीटा। प्रीवियस वीडियोस में बताया हुआ हूँ कि जब मल्टीपल के फॉर्म में आए तो क्या करना है। तो cos 2 थीटा का फॉर्म बन रहा है ना, इस पूरे को थीटा मान लो या a मान लो, cos 2a का फॉर्म बन रहा है ना। cos 2a क्या होता है 2 cos² a - 1, यानी कि 2 cos² a यानी 4 थीटा - 1, ठीक है। तो मैं cos 8 थीटा को लिख सकता हूँ 2 cos² 4 थीटा - 1, डायरेक्ट आइडेंटिटी से। आइडेंटिटी पता है ना, cos 2 थीटा की आइडेंटिटी होती है 2 cos² थीटा - 1, उसी आइडेंटिटी से लिखा हूँ। अब यहाँ पे कुछ भी हो, जो यहाँ पे अगर है उसका आधा करना है, यहाँ पे सिंपल 2 थीटा का थीटा करना है। तो यहाँ अगर 8 थीटा लिख दूँ मैं, इसकी जगह पे 8 थीटा लिख दूँ, तो यहाँ थीटा की जगह क्या आ जाएगा 4 थीटा ऑटोमेटिकली आ जाएगा, ठीक है। तो हाफ करना है और कुछ नहीं, सिंपल। तो 1 + cos 8 थीटा, cos 8 थीटा हो जाएगा
कॉस 8 थीटा यानी कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला क्या था, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 यानी कि 2 कॉस स्क्वायर 4 थीटा माइनस 1। ठीक है, 1 1 कैंसिल हो गया तो ये आ गई 2 2 ज़ा 4 कॉस स्क्वायर 4 थीटा। ठीक, तो इनर मोस्ट में आ गया 4 कॉस स्क्वायर 4 थीटा। ठीक है, तो मेरा फाइनल क्या बना, तो ऐसा कुछ बनेगा, ध्यान से देखो, ये बनेगा 2 प्लस अंडर रूट ऑफ 2 प्लस अंडर रूट ऑफ इसका यानी अंडर रूट ऑफ 4 कॉस स्क्वायर 4 थीटा। ठीक है, इनर मोस्ट सॉल्व कर लिया मैंने, तो ये कितना हो जाएगा सॉल्व होके, ये आएगा 2 प्लस अंडर रूट 2 प्लस इसका रूट लेंगे तो कितना हो जाएगा 2 कॉस 4 थीटा। ठीक है, रूट लेंगे तो 4 का रूट 2 और कॉस स्क्वायर का कॉस हो जाएगा। अब देखो फिर से 2 कॉमन आ रहा है, फिर से इसमें भी 2 कॉमन ले लेंगे तो ये बचेगा 1 प्लस 2 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा 1 प्लस कॉस 4 थीटा। 1 प्लस कॉस 4 थीटा फिर से क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉस 4 थीटा सॉल्व होकर क्या देगा मेरे को, इसको फिर से वही 2 कॉस स्क्वायर थीटा के फॉर्म में लिख देंगे तो 2 कॉस स्क्वायर इस बार 2 थीटा हो जाएगा, इसका आधा करना है 4 थीटा, पहले 8 थीटा का 4 थीटा हुआ था, अब 4 थीटा का 2 थीटा होगा। ठीक है, हाफ करना है, हाफ कैसे हो रहा है, डायरेक्ट फॉर्मूला के अकॉर्डिंग, कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला था 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, उधर एंगल में 2 थीटा था लेफ्ट में तो राइट में थीटा हो रहा था, 2 का 1 थीटा, 2 थीटा का 1 थीटा हो रहा था तो 4 थीटा का 2 थीटा होगा। ठीक है, ये कैंसिल हो गया तो फिर से 2 2 4 कॉस स्क्वायर 2 थीटा आ गया। ठीक है, तो 4 कॉस स्क्वायर 2 थीटा आ गया, इसको सिंप्लीफाई करके तो इसकी वैल्यू हो गई 2 प्लस अंडर रूट 4 कॉस स्क्वायर ऑफ 2 थीटा, फिर से रूट लेंगे तो कितना हो गया 2 प्लस इसका रूट ले लेंगे तो 2 कॉस 2 थीटा हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे 2 बाहर, अब बचा 1 प्लस कॉस 2 थीटा। सेम प्रोसीजर सॉल्व करते रहे। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 1 प्लस कॉस 2 थीटा तो डायरेक्ट 2 कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, उसी आइडेंटिटी सिंपल, बस कॉस 2 थीटा का एक ही फॉर्मूला यूज़ हो रहा है, कौन सा, कॉस 2 थीटा इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, यही फॉर्मूला बार बार यूज़ हो रहा है। ठीक है, जितनी बार रूट है उतनी बार यूज़ हो रहा है, 1 2 3 बार यूज़ हो चुका है ये फॉर्मूला। अगर यहाँ 2 थीटा है तो यहाँ पे थीटा है। ठीक है, यहाँ पे जितना है उसका हाफ है यहाँ पे, अगर यहाँ 10 थीटा होता तो यहाँ 5 थीटा होगा, यहाँ 100 थीटा होगा तो यहाँ 50 थीटा होगा। सिमिलरली यहाँ 8 थीटा जो कि पहले केस में था तो यहाँ पे आ जाएगा 4 थीटा, सेकंड केस में वहाँ पे 4 थीटा था तो यहाँ 2 थीटा, थर्ड केस में 2 थीटा तो यहाँ नॉर्मल थीटा एज इट इज़। ठीक है, ये कितना हो गया रूट ऑफ 4 कॉस स्क्वायर थीटा और रूट ऑफ 4 यानी रूट 4 का रूट 2 और कॉस का। ठीक है, तो मेरा फाइनल आंसर हुआ 2 कॉस थीटा। तो इस क्वेश्चन का आंसर है 2 कॉस थीटा। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।